2 जून से अमेरिका और वेस्टइंडीज में टी20 वर्ल्ड कप का आगाज हो रहा है। खास बात यह है कि टी20 वर्ल्ड कप में न्यूयॉर्क के नसाउ काउंटी स्टेडियम को महज 5 महीनों में तैयार किया गया है। इसमें ड्रॉप इन पिच का इस्तेमाल किया जा रहा है। ड्रॉप इन पिच को ग्राउंड से बाहर बनाया जाता है और फिर स्टेडियम में इस पिच को लाया जाता है। नसाउ स्टेडियम की पिच को ऑस्ट्रेलिया में तैयार किया गया है। फिर इसी साल जनवरी में 10 पिचों को समंदर के रास्ते अमेरिका के फ्लोरिडा लाया गया, जहां 5 महीने तक इन्हें तैयार करने के बाद अब इन्हें नसाउ स्टेडियम में फिट भी कर दिया गया है। 10 में से 6 पिच प्रैक्टिस के लिए हैं, वहीं 4 पिच पर 8 मैच खेले जाएंगे। पहली बार किसी वर्ल्ड कप में दूसरे देश में बनी पिच का इस्तेमाल होने जा रहा है। वहीं दर्शकों के बैठने के लिए फॉर्मूला 1 के स्टैंड को लगाया गया है, जो कि टेम्परेरी है, यानी कि इन्हें खोलकर अलग किया जा सकता है। नसाउ स्टेडियम में बरमूडा घास लगाई गई है, जो बेसबॉल और फुटबॉल ग्राउंड में लगाई जाती है। इस मेकशिफ्ट स्टेडियम को तकरीबन 250 करोड़ की लागत से तैयार किया गया है। आपको बता दें कि न्यूयॉर्क के नसाउ काउंटी के क्रिकेट स्टेडियम में 9 जून को भारत और पाकिस्तान का मैच भी खेला जाना है, यानी कि सारी तैयारी पूरी। मनोज जोशी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे स्पोर्ट्स एडिटर न्यूज़ रूम से। मनोज जी, वर्ल्ड कप को लेकर सबका इंतज़ार तो है ही। पाकिस्तान के मैच को लेकर हमने हमेशा से देखा उत्साह रहता है, लेकिन पाकिस्तान के साथ मैच भी है और एक नई पिच पर मुझे लगता है दोनों टीमों के लिए चैलेंजिंग हो सकता है मैच। क्या जो पुरानी पिच होती है, नॉर्मल जो हमारी पिचेस होती हैं, कि उनसे क्या डिफरेंस होता है इस पिच में? देखिए, ये ड्रॉप इन पिचेस हैं और ये पिचों का जो निर्माण होता है ये बहुत दूर यानी ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया में एडिलेड ओवल एक मैदान है जहां पर एडिलेड ओवल टर्फ सॉल्यूशन टीम है, वो इनके लोकल जो लोग हैं लोकल ग्राउंड क्रू के साथ मिलकर इसको वहां बिछाती है। तो वहां से ये जो है शिप के रास्ते आती है और उसके बाद फ्लोरिडा में असेंबल होती है और फ्लोरिडा से ट्रक के जरिए ये जो नसाउ पहुंचती है, नसाउ यानी न्यूयॉर्क का जो क्रिकेट स्टेडियम है वहां ये पहुंचती है। इस पिच का जो मिजाज है, ऑस्ट्रेलिया के नाम आते ही आपने इसका अंतर जरूर समझ लिया होगा, क्योंकि वहां बहुत तेज पिचें होती हैं। मेलबर्न हो चाहे एडिलेड हो, पर्थ की पिच तो और भी ज़्यादा तेज है। एडिलेड ओवल से ये पिचें आई हैं, तो यहाँ पर रफ्तार भी होगी, यानी पिच पर जो है गेंद बाउंस भी होगा, अच्छा खासा गति भी होगी, जो पाकिस्तान के खासकर तेज गेंदबाजों के लिए बहुत ही माकूल है, बहुत ही अनुकूल है। लेकिन भारत में भी अब, क्योंकि सिराज भी अच्छी खासी रफ्तार से गेंदबाजी करते हैं, बुमराह ने बहुत ही शानदार गेंदबाजी की है जहां स्पोर्टिंग पिचें आई हैं, लेकिन मैं समझता हूं बहुत कांटे का संघर्ष होने वाला है। और ये ड्रॉप इन पिचेस का जो कंसेप्ट है वो इसीलिए शुरू हुआ क्योंकि जहां अमेरिका में क्रिकेट के ग्राउंड नहीं है, वहां पर रग्बी खेला जाता है, वहां बेसबॉल खेला जाता है, वहां फुटबॉल खेला जाता है, तो वहां पर ड्रॉप इन पिचेस को लगाया जाता है और फिर वहां से पिचों को हटा दिया जाता है। और उसके बाद अगले ही दिन आप देखेंगे या 2 दिन के बाद देखेंगे वहां बेसबॉल के मुकाबले शुरू हो गए। मेजर लीग क्रिकेट यहां पर होती है अमेरिका में, पिछले साल से ही इसका आयोजन किया गया। वो जो है टेक्सास में उसका आयोजन किया गया था, लेकिन अब टेक्सास में भी एक मैच, कई मैचेस यहां पर होने हैं। कुल मिलाकर जो है यहां 16 मैचों का आयोजन होना है अमेरिका में। तो अब जाहिर सी बात है कि ड्रॉप इन पिच एक बहुत आकर्षण का केंद्र रहेगी। जी बिल्कुल, ड्रॉप इन पिच तो आकर्षण का केंद्र रहेगी ही, और इस ड्रॉप इन पिच पर जो कि सबके लिए नई होगी, अमेरिकी दर्शक भी, मुझे लगता है उनके लिए भी क्रिकेट बहुत कुछ नया ही है। और लेकिन वो नयापन मुझे लगता है उस पर पूरी तरह से रोमांच में बदल जाएगा जब अमेरिका में इंडिया और पाकिस्तान की टीमें आमने सामने होंगी। जी हाँ, बिल्कुल। अमेरिका में जब अमेरिका और भारत का जब मुकाबला होगा, उसमें जो उनके कप्तान हैं वो भारतीय मूल के हैं, गुजरात से ताल्लुक़ रखते हैं। उनके फास्ट बॉलर पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं। एक कोरे एंडरसन हुआ करते थे, आपको याद होगा, न्यूजीलैंड टीम में, जो बहुत ही जिन्होंने फास्टेस्ट सेंचुरी उस समय लगाई थी, वो भी अब अमेरिका की टीम में चुन लिए गए हैं। यानी इधर उधर की, जो कहते हैं ना, इधर की ईंट उधर का रोड़ा, वो सब कुछ इकट्ठा करके उन्होंने एक बहुत अच्छी टीम बना ली है। तो अब आप ये नहीं कह सकते कि आप अमेरिका को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। मजबूत टीम होगी और वो भी चुनौती रखेगी यहाँ पर अपनी तमाम टीमों को। बिल्कुल, ये जो नई पिचेस हैं मनोज जी, ड्रॉप इन पिच जिनको ऑस्ट्रेलिया में तैयार करके यहाँ लाया जा रहा है, कितना वक्त लगता है और क्या ये बिल्कुल नॉर्मल पिचेस की तरह व्यवहार करती हैं? ऐसा तो नहीं कि जो घास वगैरह इसमें इस्तेमाल की जाती है, कोई फिसलन वगैरह, क्योंकि खिलाड़ियों को मुझे लगता है अभी तक शायद इस तरह की पिचेस में खेलने की आदत नहीं है। देखिए, ऑस्ट्रेलिया में इस तरह की पिचें अक्सर इस्तेमाल होती हैं। ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न हो चाहे एडिलेड ओवल हो या पर्थ हो, स्पेशल बरमूडा घास का इस्तेमाल वहाँ किया जाता है। भारत में भी बरमूडा घास का आउटफील्ड में काफ़ी इस्तेमाल किया जाता रहा है। लेकिन ड्रॉप इन पिचेस जो हैं, आम तौर पर हमने देखा है उसकी जो नेचर होती है वो फास्ट बॉलर्स के ज़्यादा अनुकूल होती है। उस पर जो है
बाउंस ज़्यादा होता है, गति ज़्यादा होती है। तो ऐसी पिचें जो हैं बहुत ऑस्ट्रेलिया में तो बहुत कारगर हैं, अमेरिका में एक प्रयोग के तौर पर अब ये इसका इस्तेमाल किया जा रहा है T20 वर्ल्ड कप में, तो ये आकर्षण का केंद्र तो रहेंगी ही, लेकिन आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्पिन की उम्मीद नहीं कर सकते। लेकिन भारत के लिए राहत की बात यह है कि जो भारत के लीग मुकाबले होंगे और उसके बाद जब ये सुपर 8 में भारत की टीम पहुंचेगी, जिसकी पूरी संभावना है, तो आप उम्मीद कर सकते हैं वहाँ पर पिच रुक कर आएगी कैरेबियाई द्वीप समूह में, वहाँ की पिचों का मिजाज बिल्कुल अलग होगा। इतना ही नहीं, ये तो पिचों की बात हो गई, पिचों के अलावा जो स्टैंड्स हैं वो भी F1 के स्टैंड्स का इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि वहाँ स्टेडियम में स्टैंड्स तक नहीं है। जैसे हमारे यहाँ होता है कूपरेज ग्राउंड है मुंबई में, या तमाम ऐसे कई ग्राउंड हैं। क्रिकेट के स्टेडियम में आपको स्थायी जो है स्टैंड मिलते हैं, लेकिन वहाँ पर स्थायी स्टैंड्स नहीं हैं, तो उनको स्टैंड्स को लगाया गया है। पिछले अक्टूबर से इसकी तैयारी शुरू हो गई है। तो F1 में उसका इस्तेमाल किया जाता था उन स्टैंड्स का, वो अब यहाँ इस्तेमाल होंगे। जी ठीक है मनोज जी, शुक्रिया।